बच्चों, स्टार चंदौर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दोहा छंद की परिभाषा, दोहा छंद पे मात्रा लगाने की विधि बताएंगे। इसकी परिभाषा, इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो 4 चरण का हुआ कैसे? जैसे देखिए, यहां पे रहीमन पानी राखिए, अर्ध विराम लगा हुआ है, तो एक चरण हो गया तक। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण होगा कि पानी गए न उबरे, चौथा चरण होगा मोती मानुख चून। यानी कह रहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुक चून। इसमें 4 चरण है। इस पे मात्रा लगाने की विधि यह है कि ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये निशान है, इसको लघु कहते हैं, इसको गुरु कहते हैं। गुरु के साथ साथ इसको दीर्घ भी कहते हैं। इसकी पहचान होगी लघु, इसकी पहचान होगी दीर्घ अथवा गुरु। यानी कि इसके 2 नाम हैं, चाहे इसको दीर्घ कहिए अथवा गुरु कहिए। ये आई आकार का जो है, इसको एक मात्रा के रूप में जानते हैं। अगर इस आकार का चिन्ह बना है, बना देते हैं, तो इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। देखिए, र खाली है, इस पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसलिए ये लघु होगा। हा पे छोटी मात्रा, इसकी पहचान। यदि मात्राएं अक्षरों पे लगी हैं, अगर वो छोटी मात्राएं लगी हैं, तो उसमें लघु की मात्रा लगेगी। यदि बड़ी मात्रा लगी है, किसी अक्षर पर बड़ी मात्रा लगी है, तो उस पे चिन्ह दीर्घ का होगा। हा है, हा पे छोटी की मात्रा है, इसलिए ये भी लघु होगा। मां खाली है, इसलिए लघु होगा। ना खाली है, इसलिए लघु होगा। पा पे बड़ा मात्रा लगी, यानी कि आ की मात्रा लगी हुई है पा पर, इसलिए ये दीर्घ होगा। ना है, ना पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इस पे भी दीर्घ होगा। रा पे आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इस पे भी दीर्घ होगा। खा है, खा पे छोटी ई की मात्रा, यानी छोटी मात्राएं, चाहे वो छोटी ई की हो, चाहे छोटे ऊ की मात्राएं हो, उन सब पे जो है, किसी अक्षर पे यदि लगी है, तो उस पे सिर्फ लघु का चिन्ह होगा। इसलिए छोटी ई की मात्रा लगी है, तो लघु का चिन्ह होगा। यानी कि छोटे अक्षर की अगर मात्रा लगी है, तो उन सब पे जो है लघु का जो है चिन्ह होगा। और अक्षर खाली है, जिसपे कोई मात्रा नहीं है, जैसे सब लिखा हुआ है, तो इन सब पे जो है लघु का चिन्ह होगा। ए बड़े में पढ़ा जाता है, राखिए, इसलिए इस पे दीर्घ होगा चिन्ह। गिनते हैं, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। इसलिए पहले चरण में 13 मात्राएं हुई। फिर दूसरे चरण में देखते हैं, बा है, बा पे छोटी की मात्रा है, इसलिए इस पे लघु होगा। ना खाली है, लघु होगा। पा है, पा पे आ की मात्रा है, इसलिए इस पे दीर्घ अथवा गुरु होगा। ना है, ना पे बड़ी की मात्रा है, दीर्घ अथवा गुरु होगा। शा खाली है, बा खाली है, इसलिए इन सब पे लघु होगा। शाह सा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। यदि छोटे ऊ की मात्रा होती, तब इस पे गुरु होता, लघु होता। लेकिन ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए इस पे भी दीर्घ होगा। ना खाली है, तो इस पे भी लघु होगा। मात्राएं गिनते हैं, 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। यानी कि इस चिन्ह का मतलब होता है 2 मात्रा। कभी भी गिनते समय इस चिन्ह का मतलब ये होगा कि 2 मात्राएं। फिर पानी है, पा पे दीर्घ होगा, ना पे बड़ी मात्रा है, दीर्घ होगा। गा खाली है, लघु होगा। ए है, इसके लिए पे दीर्घ होगा। ना खाली है, तो इसलिए ये लघु होगा। बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो बड़ा ऊ लगा है, तो इसलिए इस पे दीर्घ होगा। बा खाली है, तो लघु होगा। रे उबरे, इसलिए इस पे जो है दीर्घ होगा। मोती, माँ पे ओ की मात्रा लगी है, ता पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसलिए इन सब पे जो है
दीर्घ चिन्ह लगेगा। मानुख दीर्घ होगा, ना पे छोटे ऊ की मात्रा इसलिए इस पे लघु होगा, सा खाली है लघु होगा, चा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है इसलिए इस पे दीर्घ होगा, ना खाली है इसलिए इस पे लघु होगा। आप देख सकते हैं 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11 2 13 है, इसलिए तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं। चौथा चरण है 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो आप देख सकते हैं पहले चरण में 13 मात्राएं बताया गया, इसकी परिभाषा पहले ही बता दी गई थी कि आपको पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मिलेंगी दोहा छंद में, दूसरे और चौथे चरण में आपको 11 मात्राएं जो है दोहा छंद में मिलेंगी। तो ये दोहा छंद की परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आप ये उदाहरण देख सकते हैं, ये उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण है ये। उदाहरण देख करके आप मात्रा आसानी से इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं और इस दोहा छंद को याद भी कर सकते हैं। तो आप इसको जो है आसानी से सीखने का तरीका है बच्चों, आप इसको सीख सकते हैं। जय हिंद।